Hello dear students, my name is Lucky Ahuja and I am your EVS teacher for class 5th. In class 5th EVS we have completed 16 chapters and today we are going to start chapter number 17, and today we are going to talk about the part 1 of this chapter, and it is about the introduction of this chapter. So, we live in the state of Rajasthan. Yes, this is the map of our state. So, we live in the state of Rajasthan. हम सभी राजस्थान राज्य में रहते हैं और यहाँ आप राजस्थान राज्य का मानचित्र देख पा रहे हैं. Now, our state is situated in the western part of India. So, here you can see our state and this is situated in the western part of India. तो हमारा जो राज्य है वो भारत देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है. कहाँ स्थित है? वेस्टर्न पार्ट में, यानी पश्चिमी हिस्से में. Now, the total area of Rajasthan state is 3,42,239 square किलोमीटर. तो बच्चों हमारे राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर. तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है बच्चों. Now on the basis of its area, Rajasthan is the largest state of India. There are total 33 districts in our state. तो इस आधार पर यानी क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारत में हमारा राज्य राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है. और दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि हमारे राज्य में कुल 33 जिले हैं. तो हमारे राज्य राजस्थान में 33 जिले पाए जाते हैं. According to the census 2011, the total population of Rajasthan is 6.85 crore. Out of it, 5.15 crore is the rural population. तो हमारे राज्य के जो आंकड़े हैं जनसंख्या संबंधी उन पर हम नज़र डालते हैं तो 2011 का जो सेंसस था उसके अनुसार यह पता चलता है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.85 करोड़ और इस 6.85 करोड़ की जनसंख्या में से 5.15 करोड़ की जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है. Now, you have to observe and answer. How many districts are there in Rajasthan? तो राजस्थान के मैप पर आपको देखना है. This map is also given in your book. So you have to observe and tell how many districts are there in Rajasthan. तो हमारे राज्य राजस्थान में कुल कितने जिले हैं यह आपको पता करना है. Although I have already told you this thing. Then second thing is, what is the name of your district? तो आप जहाँ रहते हैं उस जिले का नाम क्या है? आप किस जिले से संबंध रखते हैं ये भी आपको पता करना है. Then third thing, which are the other districts that share the boundary with your district? तो बच्चों आपको पता करना है कि आपका जो जिला है उसके साथ में लगने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, यानी आपके जिले की सीमा और कौन कौन से जिलों से लगती है. Now, search your district in the map of Rajasthan and color it. तो आपको इस तरीके का ब्लैंक मैप भी बुक में दिया है. तो इस तरीके के खाली मानचित्र में, खाली नक्शे में आपको क्या करना है? आपके राज्य में आपके ज़िले को ढूंढना है. आपके ज़िले को आप ढूंढेंगे और फिर उसमें रंग भरेंगे. तो इस तरीके के खाली नक्शे में आपको अपने ज़िले को ढूंढ के उसमें रंग करना है. Now, we will talk about Gram Panchayat. Many towns, villages, etc. together constitute a Gram Panchayat. तो कुछ गांव और कुछ कस्बे मिलके क्या बनाते हैं? एक ग्राम पंचायत बनाते हैं. आपने ज़रूर ग्राम पंचायत का नाम सुना होगा बच्चों. Now it makes an arrangement of many basic facilities in the villages like water, electricity, traffic, education, health, क्लीनलीनेस एक्सेट्रा. तो ये ग्राम पंचायत बड़े सारे काम करती है. कौन कौन से काम करती है? तो ये कई सारी मूल सुविधाओं को जुटाती है, उनका प्रबंध करती है. कौन कौन सी सुविधाएं? जैसे गाँवों में पानी की उपलब्धता, वहाँ बिजली की उपलब्धता, वहाँ पर ट्रैफिक या यातायात की जो स्थिति है उसे सुधारना, वहाँ पर शिक्षा की स्थिति को सुधारना, वहाँ पर स्वास्थ्य के ढांचे को सुधारना, वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखना,
करना या स्वच्छता को बढ़ाना, ये सभी कार्य जो है ग्राम पंचायत करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट पंचायत समिति। मेनी ग्राम पंचायत्स ऑफ नियर बाय एरियाज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स अ पंचायत समिति। तो बच्चों याद रखना है, कई सारी ग्राम पंचायत मिलके क्या बनाती हैं, पंचायत समिति बनाती है। यानी किसी भी क्षेत्र में कुछ ग्राम पंचायत एक साथ मिलके किसी पंचायत समिति का निर्माण करती हैं। अ पंचायत समिति मेक्स प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द विलेजेस इन इट्स एरिया। तो एक पंचायत समिति क्या करती है, उसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के विकास के लिए योजना बनाती है। इट एंश्योर्स कंप्लीशन ऑफ द डेवलपमेंट स्कीम्स बाय मेकिंग अवेलेबल द एक्सपर्ट्स टू द विलेज पंचायत। तो ये क्या करती है पंचायत समिति, ये वास्तव में इस चीज़ को निश्चित करती है, सुनिश्चित करती है कि जितनी भी विकास योजनाएं चल रही हैं, वे सभी विकास योजनाएं जो हैं वो विशेष लोगों के द्वारा सभी गांवों में आसानी से पूरी कराई जा सकें। तो इसके लिए जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ तक एक्सपर्ट्स अवेलेबल कराना, यानी जो लोग अनुभवी हैं उन लोगों को उपलब्ध कराना, ताकि ये विकास योजनाएं प्रत्येक गांव में वास्तव में सही रूप से संचालित हो सके। Now you have to observe and answer. So try to observe few things about your area and answer about these. So first thing is, where is your district headquarter? तो आपका जो जिला है उसका जिला मुख्यालय कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपका कहाँ है, यानी जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है। Then second thing, which are the major state highways in your district? तो आपका जो जिला है उस जिले से गुजरने वाले जो मुख्य राज्य मार्ग हैं वो राज्य मार्ग कौन से हैं। तो कौन से राजमार्ग आपके जिले से गुजरते हैं ये भी पता करना है। देन थर्ड थिंग, इफ़ देयर इज़ अ लेक और पॉन्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट राइट इट्स नेम। तो आपके ज़िले में कोई झील है, कोई तालाब है, अगर है तो आपको उसका नाम लिखना है। देन विच मेजर रिवर फ्लोज थ्रू योर डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों आपके ज़िले से कौन सी बड़ी नदी गुजरती है या कौन सी ऐसी नदी है जो आपके ज़िले में से बहती है, ये भी पता करना है। देन विच लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली स्पोकन इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके ज़िले में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है या उपयोग में ली जाती है। द नेक्स्ट थिंग, व्हाट आर द मेन ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ मेन एंड वुमेन इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके ज़िले में जो पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उन पुरुषों और महिलाओं का जो मुख्य पारंपरिक परिधान है वो कौन सा है या किस प्रकार के परिधान आपके ज़िले में पुरुषों द्वारा और महिलाओं द्वारा पारंपरिक रूप से पहने जाते हैं। द नेक्स्ट इज, वेयर इज़ द मेन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिचुएटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके ज़िले में जो मुख्य राज्य स्तर का अस्पताल है वो अस्पताल कहाँ पर अवस्थित है। तो आपके ज़िले में किस जगह पर राज्य स्तर की सुविधाओं वाला कोई अस्पताल स्थित है, ये भी पता करना है बच्चों। देन राइट द नेम्स ऑफ द वेल नोन स्पोर्ट्स पर्सन्स, फ्रीडम फाइटर्स, आर्टिस्ट एंड सोशल वर्कर्स ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपको अपने ज़िले के जो भी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जो भी प्रसिद्ध ऐसे लोग हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानी रहे, या कोई प्रसिद्ध कलाकार हैं या कोई प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इन सभी लोगों के नाम पता करने हैं कि क्या आपके ज़िले से कोई ऐसे लोग हैं जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। तो अगर हैं तो आपको उनके नाम ज़रूर पता करने हैं। द नेक्स्ट थिंग, विच मेजर क्रॉप्स आर ग्रोन इन योर डिस्ट्रिक्ट। तो आपके ज़िले में कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू फाइंड ऑल दीज थिंग्स अबाउट योर district and write them in your notebook. This is all for today. Thank you for watching.